हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सागा। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग? आज मैं अपने जिस खूबसूरत से प्लांट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है ये जिसे स्विस चीज प्लांट कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाई। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो है ब्रोकन हार्ट। तो ब्रोकन हार्ट इसका कॉमन नाम है। तो आज हम बात करेंगे इस प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में। ये प्लांट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही आसान है इसकी केयर करना। तो चलिए बात करते हैं इस ब्रोकन हार्ट की कंप्लीट केयर के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाई या फिर स्विस चीज प्लांट या ब्रोकन हार्ट प्लांट, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। ब्रोकन हार्ट जो नाम है वो शायद इस वजह से भी है कि इसकी पत्तियों में अगर आप देखेंगे तो इसकी पत्तियां बीच बीच से इसमें कुछ कट लगे हुए हैं, कटी हुई है बीच बीच में। तो यही इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, तो इसीलिए इसे ब्रोकन हार्ट प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हार्डी प्लांट है। इसकी केयर करना, इसे ग्रो करना, इसको प्रोपेगेट करना बहुत ही आसान है। तो बात करते हैं अपने इस ब्रोकन हार्ट प्लांट की केयर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और आपको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स को नहीं मिलती है। तो इस प्लांट को अपने घर की, अपने बालकनी की किसी भी ऐसे स्पॉट में रखें जहां इस पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना पड़े। ये एक शेड लविंग प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट इसे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसे अगर आप बालकनी में रख रहे हैं तो इसको शेड वाले एरिया में रखें या फिर इसे आप जो ग्रीन नेट होती है उसके नीचे रख सकते हैं, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। घर के अंदर रख रहे हैं तो अपनी किसी भी विंडो के पास इसे रख दीजिए, बस डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। इसको ब्राइट से मीडियम लाइट पसंद है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट गया तो इसकी जो पत्तियां हैं वो जल जाएंगी, तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखना है। अब अगर इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी सॉइल को मॉइस्ट रहना पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल इसे नहीं पसंद है। तो सबसे पहले जो इसकी मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसकी जो पॉट है उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। जब भी पानी की ज़रूरत हो आप सबसे पहले इसकी जो मिट्टी है उसे चेक करें। जो मिट्टी है वो फिंगर से उसे टच करें और वो जो मिट्टी है वो जब तक 1 से 1.5 इंच टॉप मोस्ट सॉइल इसकी सूख ना जाए तब तक आप इसमें पानी ना डालें। तो ये जो वाटर नीड है ये आपके एरिया पर डिपेंड करेगी। अगर आप किसी गर्म जगह पे हो तो आपको जो पानी है वो फ्रिक्वेंटली डालना पड़ेगा, या फिर समर में इसमें आपको पानी फ्रिक्वेंटली डालना पड़ेगा। और जाड़ों में या फिर अगर आप ठंडी जगह पे हैं तो जो वाटर पानी है वो थोड़ा सा देर में डालना पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ भी हो सबसे पहले इसकी मिट्टी चेक करें। जब टॉप मोस्ट सॉइल मतलब 1 से 1.5 इंच सॉइल जब सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए, आपके हाथों में ना लगे, तभी इसमें पानी डालें। अब बात करते हैं इसकी टेम्परेचर नीड के बारे में। तो इस प्लांट को 20 डिग्री से 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर तक का ये इसे पसंद है। अगर आपके एरिया में उससे ज़्यादा या उससे कम टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसे घर के अंदर ले आइए। तो घर के अंदर हमारा टेम्परेचर ठीक रहता है, तो ये हाउस प्लांट भी है तो आप इसे आराम से घर के अंदर रख सकते हैं। और विंटर की बात करें, जब टेम्परेचर ठीक है, अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ इसी जो टेम्परेचर है वो इतना ही बना रहता है, तो आप इसे बाहर आराम से रख सकते हो। तो इसे भी वही टेम्परेचर पसंद है जो हमें पसंद है। अब इसके प्रोपेगेशन की बात करें तो बहुत ही आसान है इसका प्रोपेगेट करना। ये प्लांट लगभग 1 साल पहले मैंने कटिंग से ही लगाया था, सिंगल कटिंग से, और उसके बाद इसी एक प्लांट की कटिंग करके मैंने इस प्लांट को बुशी बनाया है। अगर मैं कहूँ तो इस प्लांट को पोथोस से भी ज़्यादा इजी है। आप देखिए इसमें मैंने कटिंग कर रखी है, तो पोथोस से भी ज़्यादा इजी है इस प्लांट को प्रोपोगेट करना। सबसे इजी प्लांट हम कहते हैं प्रोपोगेशन के लिए पोथोस ही है, लेकिन उसके लिए भी हम ट्राई करते हैं कि पहले उसको पानी में प्रोपोगेट करें। लेकिन इस प्लांट में इतनी रूट्स डेवलप हो जाती हैं कि आप इसे सीधे
मिट्टी में ही प्रोपगेट कर सकते हैं। तो सिंगल कटिंग से 1 साल बड़ा मेरा प्लांट है और सिंगल कटिंग से मैंने इसी के एक जिस स्टेम बड़ी हुई उसी को कट करके मैंने ये पूरा बुशी प्लांट बनाया है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये प्लांट ह्यूमिडिटी लविंग है, लेकिन इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है। तो आप इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो सिंपल इसको जो प्लांट जब भी आप पानी डाल रहे हैं तो इसमें स्प्रे कर दीजिए, मिस्ट कर दीजिए। और पानी की बारी नहीं भी है तो इसे हर दूसरे तीसरे दिन इसमें मिस्टिंग करते रहिए। समर में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करिए, तो उसी से आप इसका ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब बात करें इस प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रोपेगेशन के बारे में। बहुत ही आसान है इस प्लांट को प्रोपेगेट करना। मैंने एक सिंगल स्टेम से ये जो प्लांट है इतना बुशी बनाया है। करीब 1 साल पुराना मेरा ये प्लांट है। समर सीजन इसके लिए आ गया था तो बहुत ही जल्दी इसने ग्रो भी किया। तो बहुत आसान है इसे प्रोपेगेट करना। तो चलिए करते हैं इस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत मेरे प्लांट को इसलिए भी है कि अब इसमें जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं वो नीचे से बाहर आने लगी हैं। तो ये देखिए, तो जब आपके प्लांट में इस तरह की कंडीशन आए कि जो रूट्स हैं वो पॉट के नीचे से बाहर दिखने लगे, तो इट मीन्स अभी आपके जो प्लांट हैं उसे थोड़े से बड़े पॉट की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इसे इंडोर रखते हैं और अगर आप इसे अपने घर में सिरेमिक पॉट्स रखते हैं तो मैं हमेशा ही करती हूँ कि जो सिरेमिक पॉट्स हैं उसमें मैं प्लांट कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाती। उसके अंदर हमेशा या तो टेराकोटा पॉट या फिर प्लास्टिक पॉट रखती हूँ, जिससे कि रिपॉटिंग में काफ़ी आसानी होती है। क्योंकि अगर सपोज़ इसकी मेरे रूट्स नहीं निकलेंगी आसानी से तो मैं इसकी रूट्स डैमेज करने के बदले इस पॉट को ही कट कर लूँगी। और जो हमारा सिरामिक पॉट है वो साफ भी रहते हैं और आप कभी भी पॉट चेंज कर सकते हैं, नए पॉट में से डाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग। जब भी आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पॉट साइज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। आप जो नया पॉट ले रहे हैं वो पुराने पॉट से 1 या 2 इंच बड़ा लीजिए। एकदम किसी भी प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में शिफ्ट मत करिए। और जो भी नया पॉट आप लें उसमें ड्रेनेज होल का खास ध्यान रखें। उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर होने चाहिए। जैसे मैं इस पॉट को ले रही हूँ तो इस पॉट में ड्रेनेज होल है अच्छे से। आज मैं अपने इस मॉन्स्टेरा को इस मॉस पोल के सहारे से भी इसकी जो एरियल रूट्स हैं उसे इस मॉस पोल में भी चढ़ाने वाली हूँ। तो ये जो मॉस पोल है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया। अगर आप चाहें तो घर में भी आराम से मॉस पोल बना सकते हैं। किसी भी स्टिक में आप जो जूट रोप आती हैं उसको लपेट करके आराम से बना सकते हैं, या फिर मार्केट में नेट मिलती है प्लास्टिक की, उसको आप सर्कल में मोड़ करके उसके बीच में अगर आप मॉस डाल दें तो वो भी ऐसे ही काम करेगा। ये मॉस पोल मुझे इसलिए पसंद आए कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसमें आराम से जो नीचे लगाने के लिए इसे सॉइल में डालने के लिए बहुत अच्छे से इसमें बेस दिया हुआ है। और अगर आपका पॉट जो आपका प्लांट है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आपको इससे भी ज़्यादा जो मॉस पोल है अपना वो बड़ा करना पड़े, लंबा करना पड़े, तो ये आप देखिए दूसरा जो मॉस पोल है आप इसमें बहुत ही ईजीली इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप जो मॉस पोल है उसे बिना प्लांट को डिस्टर्ब किए इसकी, क्योंकि जब मैं मॉन्स्टेरा को इस मॉस पोल में चढ़ाऊंगी तो इसकी जो रूट्स हैं वो मॉस में अंदर तक चली जाएंगी। तो जब मुझे इसे इन फ्यूचर और बड़े पॉट में शिफ्ट करना होगा तो मैं इसे सिंपल इस मॉस पोल को इस तरह से और अटैच करके और ऊपर तक चढ़ा सकती हूँ। तो इसलिए मुझे ये मॉस पोल बहुत पसंद आए। अगर मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, जिससे अगर आप चाहें तो आप इसे मंगा सकते हैं। चलिए अब करते हैं मॉन्स्टेरा की रिपोर्टिंग। मॉन्स्टेरा को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, इसे बहुत ही हल्की सॉइल पसंद है। तो इस तरह की सॉइल मिक्सचर आप इसके लिए बनाइए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना अटके। मैंने ये जो सॉइल मिक्सचर है इसमें 30% गार्डन सॉइल और 20% परलाइट, 40%
कोकोपीट और 10% कंपोस्ट मिक्स किया है। अगर आप चाहें तो आप परलाइट के बदले आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। परलाइट में इसलिए मिक्स करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पॉट जो है वो हल्का रहता है, सैंड से आपका जो पॉट है वो हैवी हो जाएगा। तो ये मैंने मिक्सचर तैयार किया है। अब जब भी आप रिपॉटिंग करें तो ट्राई करें कि जो प्लांट है आप उसे इस समय रिपोर्ट करें जबकि इस प्लांट को में वाटर की रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए निकालते हैं इस प्लांट को इस पॉट से। आसानी से आप देख सकते हैं कि ये प्लांट बाहर आ गया है और जो रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुई हैं। जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ अभी जो ऑटम बोलते हैं या फिर फॉल सीजन है वो है, इसके बाद विंटर शुरू होने वाली है। तो अगर आप इसे स्प्रिंग में अपने यहाँ अगर आप इसे मार्च अप्रैल या फिर बरसात से पहले अगर आप इसे रिपोर्ट करें तो आराम से आप इसकी पूरी मिट्टी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी विंटर आने वाला है और ये प्लांट इसके बाद डोरमेंसी में चले जाएगा और मैं इस प्लांट को अगले मार्च अप्रैल तक रिपोर्ट नहीं कर पाती और तब तक ये जो इसकी रूट्स हैं इसको बिल्कुल भी डेवलप होने की जगह नहीं मिलती, इसलिए मैं इसे अभी रिपोर्ट कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसकी मिट्टी भी पूरी एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं इसे मिट्टी अभी एक्सचेंज नहीं करी, मैं बस इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डालूंगी। तो ये है हमारा प्लांट। इस प्लांट का प्रोपगेशन भी बहुत आसान है। अगर आप इसको प्रोपगेट करना चाहते हैं तो आप इसकी स्टेम देखिए, इसमें एरियल रूट्स हैं, तो आप इसकी कटिंग कुछ इस तरह से काटिए कि या तो उसमें एरियल रूट्स आ जाएं या फिर नोड्स आ जाएं, 2-3 नोड्स आ जाए, 3 कम से कम। नोड्स वो पॉइंट हैं जहाँ से इसकी स्टेम में पत्तियाँ निकली हुई हैं, तो आप उसे पानी या मिट्टी कहीं भी लगा सकते हैं, आराम से नए बेबीज हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं इस प्लांट को रिपॉट। मैंने इसके लिए बस इससे 2 इंच बड़ा पॉट लिया है, उसमें मैं पहले थोड़ा भी इसमें जो नई सॉइल है वो डाल दूंगी और इसके बाद जो नई सॉइल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मॉन्स्टेरा को हमने कर दिया है रिपॉट। अब बारी है इसमें मॉसपोल लगाने की। तो ये जो मॉसपोल मैंने आपको दिखाया था, तो इस बॉक्स में आपको 4 मॉसपोल मिलेंगे और साथ में ये थैंक यू नोट है और कुछ जूट रोप्स हैं जिससे हम जो प्लांट है उसको मॉसपोल में टाई कर सकते हैं, बांध सकते हैं। और साथ में है ये क्यूट से बैनर्स, इसके साथ एक पेन भी है जिसको आप प्लांट का नाम लिख के या क्यूट से नोट लिख के इस प्लांट में डाल सकते हैं। तो बहुत ही पसंद आए थे मुझे मॉसपोल। तो चलिए लगाते हैं। आगे इसमें एक प्लास्टिक का स्टॉपर दिया है, उसके अंदर इसका जो बेस है उससे हमें निकालना है, दूसरी तरफ इसे फिक्स करना है। इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हैं जिससे कि आपकी मॉस जो है वो भीग भी जाएगी। इस तरह से मैं इसको साइड से अपने पॉट में लगा रही हूँ और जो भी इसमें प्लांट है, जो रूट्स इसमें जिनकी एरियल रूट्स निकली हुई हैं, उसे मैं इस तरह से ये मॉसपोल में टाई कर दूंगी। कुछ दिन बाद ये जो रूट्स हैं ये खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी और मॉस के सहारे से ये प्लांट जो है वो ऊपर चढ़ने लगेगा। इस तरह से भी आप इसे लगा सकते हैं। मॉसपोल मैंने इस प्लांट में लगा दिया है। कुछ दिनों बाद जो इसकी रूट्स हैं वो खुद ही जो मॉसपोल है उसमें अटैच हो जाएंगी। धीरे धीरे ये खुद को अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये प्लांट जो है मॉसपोल में सेट हो चुका है। अब बारी है इस प्लांट की वाटरिंग की। तो रिपॉट मैंने इसे किया है और मॉसपोल भी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से भिगाना था, तो मैं ले आई हूँ इसे अपने किचन के सिंक में, जिससे कि ये प्लांट अच्छी तरह से धुल भी सके। तो जब भी आप इस प्लांट को पानी दे रहे हैं तो आराम से इसको
या तो आपके पास स्प्रे बॉटल है, स्प्रेयर है, तो इस तरह से इसमें पानी दें कि इसकी पत्तियाँ अच्छी तरह से धुल जाएँ हर बार वाटरिंग में। तो आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा फिर इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। और अगर आप मॉसपोल लगा रहे हैं तो जितनी बार भी आप वाटरिंग करें, इसकी जो मॉस है उसे अच्छी तरह से भिगा दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट में जब भी आप पानी दें तो इस तरह से उसे पानी दें कि उसकी सॉइल जो है वो पूरी तरह से भीग जाए और जो पानी है वो नीचे ड्रेनेज होल से बह निकले, नीचे पूरा बह जाए पानी। अगर पानी किसी तरह से उसमें अटकता है तो आपको ये भी आसानी हो जाएगी कि आप सॉइल जो है आराम से चेक कर पाएंगे। तो मेरी जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से भीग चुकी है और पहला दिन है तो आराम से इसकी पत्तियां भी मैं वॉश कर दे रही हूँ रिपोर्टिंग के बाद। तैयार है मेरा ब्रोकन हार्ट या मॉन्स्टेरा एडेंसोई अपने नए प्लांटर और नए सिरेमिक प्लांटर के साथ। तो ये देखिए अभी कुछ दिनों में ये जो इसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगी इस मॉसपोल के साथ। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।